हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 10th का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और ये लास्ट ईयर का है। ठीक है, तो मैं आपको ये वीडियो रिव्यू के बेस पर प्रोवाइड कर रहा हूँ और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट ईयर का पेपर है, सेम इस बार भी पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में कोई सेट नहीं आता। ठीक है, जैसे आपने और पेपर दिया ना, साइंस का दिया है, आपने इंग्लिश का पेपर दिया, तो उसमें आपने देखा होगा सेट आए थे। तो इसमें ना कोई सेट नहीं आएगा, पूरे सब बच्चों का पेपर सेम होगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ आगे आपको बताना। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ये पैसेज का आएगा। ठीक है, और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपको एक पद में ना एक वर्ड में आंसर देना है। जैसे सर्व भाषाणाम जननी का, सारी भाषाओं की जननी कौन है। अगर हिंदी समझ नहीं भी आ रही तब भी आप इस शब्द को ढूंढो कहाँ पर लिखा है। ये लिखा सर्व भाषाणाम जननी, तो ये क्या आ गया, संस्कृत भाषा। तो आपको एक पद में एक वर्ड में आंसर लिख देना है और यहाँ पर लिखा दो, आपको इन तीनों में से दो करने हैं। ठीक है, उसके पूर्ण वाक्य ने मैं आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है, ये पूरी लाइन आपको इसमें ढूंढनी है। फिर जो आपको लाइन लग रही है वो आप इसमें आराम से इसमें लिख देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ तक तो आपको हो जाएगा। फिर एक 3 नंबर पर आएगा शीर्षक। आपको इस कहानी का नाम बताना पड़ेगा कि ये कहानी किसके ऊपर है। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा तो पहली लाइन और लास्ट की लाइन में देखो कि वो कौन सा वर्ड है जो पूरी की पूरी स्टोरी को बता रहा हो या वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा हो। तो संस्कृत भाषा लिखा तो हम ये लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी ई है, यहाँ पर आपको 3 करने हैं। तो मैं इसको आपको अच्छे से बता दूं, ये बहुत स्कोरिंग आप अच्छे से कर सकते हैं। कर्तृपदम लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पूरी लाइन लिखी होगी ना तो कर्तृपदम होता है कर्ता कारक, तो पहले वाले को हम कर्ता कारक बोल देंगे। पर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, जब हमसे कर्तृपदम पूछ रहा है ना, तो जब एक वर्ड लिखा है तो ये पश्याम है ना, ये ढूंढेंगे कहाँ पर है। ठीक है, ध्यान से देखो, ढूंढो यहाँ पर कहाँ है पश्याम। तो देखिए ये हमें मिल गया। तो इसके शुरू में क्या है, वयम। तो इस तरीके से कर्ता पद यहाँ पर कौन आ गया, वयम आ गया। तो इस तरीके से इसे करना होगा। फिर यहाँ पर इसने बोला विशेषण पदस्ते विशेष्य पदम किम। तो मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे विशेष्य पद पूछा है, या तो आपसे विशेषण पूछता है या विशेष्य पूछता है। अभी लिखा है समुचितम, यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा है। अगर दो लिखे होते तो पीछे वाले को विशेष्य बोलते हैं, आगे वाले को विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इति विशेषण पद से, इस विशेषण पद का विशेष्य क्या होगा। तो अब आप इसको ढूंढो कहाँ है। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। तो इसके पीछे वाला जो है ना विशेष्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ढूंढो कहाँ पर, ये रहा एमसीक्यू में। ठीक है, तो विशेष्य जो होता है वो पीछे होता है और विशेषण जो है आगे होता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है। ठीक है, बाकी फिर भी आपको पता होना चाहिए कि विशेषण कहते कैसे हैं, जो संज्ञा स्थान की विशेषता बताते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इसने बोला हाने का विपर्य, मतलब इसका उल्टा क्या है, हानि का लाभ होगा। ठीक है, फिर एक ऐसा आएगा कि ये लिखे अधितार इति कर्तृपद से क्रियापदम किम। तो क्रियापद जो है ना वो लास्ट में होता है। ठीक है, और ये क्रिया मतलब कोई काम से है। तो अब ये ढूंढो अधितार कहाँ है, इसमें ढूंढो कहाँ पर है, ये लिखा। तो ये पूरी की पूरी क्रिया किसके लिए हो रही है, ये लिखा प्रवृत्ति। ठीक है, तो आप इसमें ढूंढो कहाँ लिखा है। तो आप देखेंगे ये तो इसमें है नहीं, तो फिर आपको इसमें और ढूंढना पड़ेगा कि और कौन सी यहाँ पे क्रिया यूज हो रही है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब अधिकार का मतलब होता है जो विद्यार्थी होते हैं। तो यहाँ पे लिखा तो प्रवृत्ति है, लेकिन अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर हमें प्लूरल के हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार प्लूरल है। तो उसके लिए कौन सी क्रियापद होगी, तो संति। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर संति है। तो ये ना अब 10वीं क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया जा सकता है। फिर देखिए लैटर है, देख लो कैसे कैसे पेपर का पैटर्न आएगा। फिर आपके एग्जाम में लेटर आएगा और लेटर को आपको इसे इसमें से देखकर मंजूषा से भरना है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ी बहुत आपको हिंट ऊपर से मिल जाएगी। जैसे तुम सौरभ हो, तो जब तुम सौरभ हो तो तुम्हारा नाम तो नीचे आएगा ना।
हाँ या ना, तो ये याद रखना, ये भगवान लिखा है तो ये नीचे आएगा। और तुम्हारा मित्र शाश्वतम है, तुम्हारा मित्र कौन है? शाश्वतम। तो देखो, तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये लिखा, तो तुम्हारा मित्र का नाम यहाँ आ जाएगा, तो कुछ हिंट तो भी ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लेटर थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको इसमें से फिल करना होगा। ठीक है, गाइडेंस के तौर पे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पिक्चर है, पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। तो पिक्चर को देखकर अगर बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, अस्मिन चित्रे डैश अस्ति। इस चित्र में डैश है, जो एक चीज होगी वो यहाँ लिख देंगे, भर देंगे इसमें। ठीक है, फिर इदम चित्रम डैश संति, जो बहुत सारी होगी वो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि संति लगाया है। आपको ये याद रखना है कि संति किसके लिए लगाना है? संति लगाना है जब दो से ज्यादा हो। ठीक है, और यहाँ पर भी अत्र अनेका डैश संति, जो बहुत सारी चीज होगी वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एक लाइन इन शब्दों को जोड़ के जो यहाँ पे बन रही होगी उसके हिसाब से बना देंगे। और अगर चित्र आपको अच्छा लग रहा है, देखो कितना अच्छा है, मनोहर है ना, तो आप ये लिख दोगे, इदम चित्रम रमणीयम अस्ति। ये चित्र अच्छा है। अगर मान लो चित्र में बहुत प्रदूषण हो रहा है, बहुत गंदगी हो रही है, तो इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको जितना समझे जैसा है, इसको लिखना छोड़ना मत। ठीक है, फिर ये संधि विच्छेद आएंगे, संधि करनी होगी, जोड़ना होगा या उसे अलग करना होगा। तो संधि के जो आपके सिलेबस में रूल है वो आपको करना होगा, पेपर का पैटर्न देख लो। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में समास और समास विग्रह आएंगे इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे पिछली बार कौन कौन से आए हैं। ठीक है, और आपको कितने अच्छे से आते हैं देखो। फिर उसके बाद आपके एग्जाम में यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्यय वगैरह आए हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रत्यय इसमें अलग करके बताना। जैसे यहाँ मान लिखा है, तो मान को जब हम अलग करेंगे तो वो क्या होगा? मुतूप होगा। तो मुतूप वाला आपके कोर्स में है। और टाप में क्या होता है? आकर डंडा लगता है, तो जैसे ये हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं होगा, आकर डंडा लगेगा खाली, तो ये वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे जैसे ये तल है ना, तल तल का ता लगता है, तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक बार प्रत्यय सारे देखने हैं। फिर आप यहाँ पर देखो, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर वाच्य के अनुसार आपको बदलना है। ठीक है, जैसे कर्तृवाच्य कर्म वाच्य होता है ना, भाववाच्य, ऐसे संस्कृत में आपको बदलना पड़ेगा। फिर आप आगे पता है, देखो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, ये देखो यहाँ पर टाइम, ये क्या है? सप्तवादनम। अब देखो टाइम का सिंपल रूल याद कर लो। टाइम देखो, अगर 15 है, मतलब जैसे 8:15 है, यहाँ 15 लिखा है, तो इसको सपाद बोलेंगे, सपाद अष्टवादनम। और अगर 8:30 है तो इसे सार्ध बोलेंगे, सार्ध अष्टवादनम। और अगर यहाँ पे 45 आ जाएगा तो पादोन बोल देंगे, पादोन नववादनम। ठीक है, ऐसे ही जैसे 10 मिनट ज्यादा होते तो 10 अधिक, और 10 कम होते तो 10 न्यून, वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये 9 है तो नववादनम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, फिर आपके एग्जाम में अव्यय आएंगे। अव्यय वो होते हैं जो लिंग वचन किसी के साथ भी लगाए जाए तो वो बदलते नहीं है। ठीक है, जो तो जैसे यहाँ पर लिखा है, गंगा हिमालयात प्रभवती यमुना डैश प्रभवती। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन वाला आएगा, तो कुता आ गया, तो कुत्र हो गया, कुता हो गया, किशाम हो गया। तो आपको क्वेश्चन वाला तो क्वेश्चन की पहचान कहाँ से शुरू होती है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, सभी में नहीं होता लेकिन ज्यादातर यही होता है। फिर विद्यालय डैश कार्यक्रम भविष्यति। अब देखो भविष्यति है, तो भविष्यति में आने वाले कल की बात कर रहा है, तो श्व आएगा। ठीक है, और जो बीत चुका होता है ना, वह हय लगाते हैं, हय।
और जो आज का होता है उसे अद्य कहते हैं, तो यहाँ पर श आ जाएगा। फिर वृष्टि प्रारंभत, तो क्या आएगा, अचानक, अचानक वृष्टि होने लग गई, मतलब चाहे वो बारिश हो सकती है, चाहे वो ओले गिर सकते हैं। और धनुष से वृथा प्रयोग माँ करो, तो धन का जो है फालतू प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको हिंदी समझ आते तो आप कर लोगे, नहीं तो अवे आप इसमें से ढूंढ के करेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि अशुद्ध है और आपको उसको शुद्ध करके बताना क्या लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है लिखा है तो ये भूतकाल है, तो भूतकाल लगाना चाहिए, तो अवत आएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, जैसे अगर अहम लिखा आता है अहम, तो लास्ट वाले में पठामी जैसी चीज आएगी, मी लगेगा। तोम लिखा है तो सी लगेगा, और अगर यहाँ पे सा लिखा है तो ती लगेगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ये देख लो कैसे कैसे है। उसके बाद फिर ऐसी जाएगी, यहाँ पर आराम से जो देखो, जो आपको सबसे पहले आसान आसान चीज है ना, जैसे तो आपको स्कोरिंग है, अब जिसकी प्रैक्टिस इतनी सारा कर रखा है वो तो कर लेगा, इसलिए आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं अकाउंट में। तो ये पैसेज है, फिर इसको एक पद देना तो एक वर्ड में लिखना है, और पूर्ण वाक्य ने पूरी लाइन लिखनी है। फिर निर्देशन से जो बोला गया मैंने आपको समझा दिया कर्तृपद क्या होता है, क्योंकि यहाँ कर्तृपद है तो पूरी लाइन दे रखी है। ठीक है, तो हम ये तो आप कर्तृपद बोलेंगे इसमें, कर्ता कारक। ठीक है, विशेष्य पद पूछा है, अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा तो आप ढूंढो उसमें और अपने आप बताओ। देखो इतनी विशेष पद से विशेष पद तो इसके पीछे वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें करना है, और इसका पर्यावश्यक पूछ रहे हैं, जो सिमिलर वर्ड होता है, सेम होता है। ठीक है ना, फिर इसी को पढ़ के फिर आपको इसी तरीके से करना, निर्देशन से जो बोला है मैंने सिखा दिया आपको कैसे करना है। फिर उसके बाद ये दो जनों के बीच का संवाद आपकी बुक में से ही है, चैप्टर पढ़ा हो तो अच्छे से कर लोगे, नहीं तो फिर आपको थोड़ा ढूंढने में इसमें परेशानी हो सकती है। फिर उसके बाद आंसर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो जैसे अगर आपको जो थोड़ा बहुत लगता है वो आप उसको प्रेजेंट कर देना। फिर अनवे देखो बहुत स्कोरिंग है, ये आप आराम से 4 मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, देखो ये देखो, जैसे ये प्रस्तर तल है तो ये इससे कट गया, पृष्ठा इससे कट गया। ठीक है, 9 इससे कट गया। ठीक है, अब इसके आसपास वर्ड कौन सा बच रहा है, एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, तो आपको ये देखना है कि एमसीक्यू में इनमें से कौन सा है, ये वाला है, ये वाला भी है, दोनों दे रखे हैं, तो ये इसमें लिख देंगे और ये वाला इसमें लिख देंगे ऐसे। तो जो कट जाते हैं वो हट जाते हैं, जो बचते हैं उन्हें लिख देते हैं। फिर ऐसे निसर्गे काटा, काटने वाला, ठीक है, निसर्गे कट गया। फिर यहाँ पे ये जो दे रखा है सभ्यता, यहाँ पे सभ्यता ये कट गया, संविष्टा कट गया, तो अब बचा कौन है, ये पाषाणी बचा है और निसर्ग, तो ये सभ्यता इसके पास में है, सभ्यता इसके पास में है, तो ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ के चेक कर ले, यहाँ पे है ऑप्शन, हाँ ठीक है। इस तरीके से आप आराम से कर लेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसका अर्थ में लिखा होता है। फिर उल्टी सीधी कहानी आगे देख लो कौन सी कहानी आई है, और फिर आपको उसको सीधा करके लिखना है। फिर यहाँ पर आपको अर्थ बताने के लिए आएंगे, जैसे वित्तम का मतलब क्या होता है, धन, तो धनम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो पेपर है मैंने आपको एक तरह रिव्यू दे दिया कैसे कैसे क्वेश्चन आया। ठीक है, और जिनको संस्कृत जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी वो कितने नंबर आराम से ले सकते हैं, पास तो आराम से हो सकते हैं, जो उनको आराम से पास करा सकता है, जैसे अनवे वो आराम से कर लेंगे, पैसेज वगैरह कर लेंगे। ठीक है, और टाइम वगैरह कर लेंगे, लेकिन जो है इसी में उनके नंबर आराम से हो जाएंगे। बाकी जिनकी पूरी तैयारी है उन्होंने रूल्स वगैरह याद कर ही लिए होंगे। तो ये रिव्यू था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें। टेक केयर स्टूडेंट्स।